एक बड़ा सा गांव गांव के बीचों बीच स्थित कुश्ती के अखाड़ों के चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ जमा थी। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। अखाड़े के बीच में गांव का सबसे अमीर आदमी पहलवान भीम सिंह अपने भारी भरकम शरीर को हिलाते हुए मूंछों पर ताव देते हुए बड़े घमंड के साथ खड़ा है। उसके चेहरे पर अहंकार साफ दिखाई दे रहा है। उसके पैरों के पास सीधा साधा पहलवान हार कर मिट्टी में लेट रहा है। भीम सिंह अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाता है, इस अखाड़े में मुझे हराने वाला मर्द अभी तक पैदा नहीं हुआ है। मेरा एक ही वार में हाथी भी बिना पते गायब हो जाए। मुझसे उलझोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, समझ गए ना? सावधान। गांव के सभी लोग डर के मारे मजबूरी में तालियां बजाने लगे। भीम सिंह घमंड से मुस्कुराते हुए पास ही में स्थित अपने आलीशान कमरे में जाता है। वहां पर उसका असिस्टेंट दुड्डू कुर्सी पर बैठकर सेब खा रहा है। भीम सिंह अंदर आते ही दुड्डू बिना उठे वैसे ही बैठे मुस्कुराता है। अरे दुड्डू, देखा मेरा पावर? आज भी मैं कैसे जीता। मेरा एक ही वार में कैसे जीत हो गया, वो देखा ना तूने? हाँ बॉस, वो भला गिरता नहीं तो और क्या करता। मुकाबले से पहले ही आपने उसे 50,000 रुपए देकर कह दिया था कि पहले राउंड में ही मिट्टी पर गिर जाना, नहीं तो गांव के बाहर खदेड़ दूंगा। उस पैसों की पोतली की वजह से वो बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ना। अरे अरे, मुंह बंद कर। भीम सिंह तुरंत दुड्डू का मुंह बंद करते हुए, ओए धीरे बोल। अगर यह बात गांव में किसी को पता चल गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर किसी को पता चला कि मैं पैसे देकर मैच फिक्स करता हूँ तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। मुझे पता है बॉस, इसलिए तो मैं राज मेरे मुंह में दफन करने के लिए आपसे हर महीने 5,000 रुपए लेता हूँ। लेकिन इस बार रेट बढ़ जाएगा, मुझे 10,000 चाहिए। दोगे या पूरे गांव को माइक लगाकर सब कुछ बता दूं? तो मेरा असिस्टेंट नहीं रहे, मेरी बोटी बोटी नोचने वाला बेताल है। ये ले पैसा पकड़, लेकिन अपना मुंह बंद रखना। भीम सिंह के पास भले ही गांव के सभी लोग को हराने की ताकत थी, लेकिन खुद से ताकतवर इंसान के आने पर पैसे देकर हार मानने को कहने वाली उसकी ये धोखेबाज फितरत थी। उसके अलावा उसकी एक बहुत ही भयानक कमजोरी थी और वो थी कॉकरोच, तिलचट्टा। अगर एक छोटा सा कॉकरोच भी दिख जाए तो यह 100 किलो का पहलवान कुर्सी पर कूदने लगता। यह राज सिर्फ दुड्डू को ही पता था। इसी गांव में भीम सिंह की बहन चमेली रहती। वो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। वह गांव के कॉलेज में डिग्री फाइनल की पढ़ाई कर रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर कॉलेज में कई लड़के उसके पीछे पड़ते, लेकिन चमेली सिर्फ अपने क्लासमेट विकास से प्यार करती। विकास एक गरीब किसान का बेटा और बहुत बुद्धिमान है। वह भविष्य में ISI ऑफिसर बनना चाहता है, इसलिए वह दिन रात किताबें में डूबा रहता। एक दिन विकास और चमेली कॉलेज के परिसर में बात कर रहे थे। चमेली, मैं इस बार पक्का सिविल्स क्लियर कर दूंगा। कलेक्टर बनने के बाद मैं तुम्हारे भैया भीम सिंह के पास आकर बड़े गर्व से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। तब तक हमारे लिए इस प्यार की बात को छुपा कर रखना ही बेहतर है। विकास, मेरे भैया बहुत घमंडी है, ऊपर से बहुत गुस्सैल है। अगर उन्हें पता चला तो वह तुमसे कुश्ती के अखाड़े में पटक पटक कर तुम्हारा कीमा बना देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक दिन सुबह भीम सिंह अपने घर में बैठकर चमेली से बात कर रहा है। उसके हाथ में एक फोटो है। चमेली, मैं एक पास के गांव से एक बड़े जमींदार के बेटे का रिश्ता लाया हूँ। वो भी मेरी तरह हट्टा कट्टा बलवान है। यह रही उसकी फोटो। मैंने तुम्हारी शादी उससे पक्की कर दी है। अगले ही हफ्ते मुहूर्त है। नहीं भैया, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले विकास से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। क्या? एक गरीब किसान का बेटा? उसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरी बहन से शादी करेगा? उसकी इतनी मजाल। ओए दुड्डू, अभी जाओ और उस विकास को घसीटते हुए यहाँ लेकर आ। कुछ ही देर में दुड्डू विकास को भीम सिंह के घर ले आया। भीम सिंह विकास की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए चाल चलता है। भीम सिंह मनी मन हंसता है, क्योंकि विकास दुबला पतला है और वो खुद एक बहुत बड़ा पहलवान है। उसे लगता है कि विकास को पैसे देने की भी जरूरत नहीं, एक ही बार में उसका काम तमाम किया जा सकता है। ओए विकास, सुना है कि तू मेरी बहन से प्यार करते हो? ठीक है, मैं बड़े दिल के साथ मान जाता हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। आने वाले रविवार को गांव में कुश्ती का मुकाबला होगा। उस मुकाबले में तुम्हें अखाड़े में मेरे सामने उतरना होगा। अगर तुम मुझे कुश्ती में हरा दिया तो मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर बड़े धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगा। और अगर तुम हार गए तो मेरी बहन को भूलकर इस गांव से दुम दबाकर भागना होगा। क्या कहते हो? नहीं विकास, भैया के साथ कुश्ती मत लड़ो, वो तुम्हें जान से मार देंगे। मत मानो उनकी बात। चमेली, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे प्यार के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भीम सिंह पहलवान, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। रविवार को अखाड़े में फैसला होगा।
विकास के वहाँ से चले जाने के बाद दुड्डू को विकास पर बहुत तरस आता है। वो उसके पास आता है। उसे पता है कि विकास एक अच्छा लड़का है और ISI की पढ़ाई कर रहा है, इसलिए दुड्डू रात के समय छिपते छिपाते विकास के घर जाता है। दुड्डू, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे बॉस ने मुझे अभी पीटने के लिए भेजा है क्या? और विकास, अपनी बुद्धिमान सिर्फ किताबों में मत दिखाओ, थोड़ी अखाड़े में भी इस्तेमाल करो। तुम उस 100 किलो के भीम सिंह को सीधे सीधे टक्कर देकर नहीं हरा सकते, लेकिन उसके एक बहुत बड़ी कमजोरी है। क्या है वो कमजोरी? वो किस चीज से डरता है? चिलचट्टा यानी कॉकरोच। हाँ, उस पहाड़ जैसे दिखने वाले इंसान को कॉकरोच से इतना डर लगता है कि उसकी जान निकल जाती है। एक छोटा सा कॉकरोच भी दिख जाए तो कुश्ती वुस्ती भूलकर दुम दबाकर भाग जाएगा। इस रविवार के मैच में तुम्हें उसी का फायदा उठाकर उसे हराना होगा। विकास अपनी आंखें बड़ी करते हुए, कॉकरोच? लेकिन कुश्ती के मैदान में मैं कॉकरोच का इस्तेमाल कैसे करूंगा दुड्डू? अब वो आइडिया तो तुम्हें ही सोचना पड़ेगा भाई। तुम ISI की पढ़ाई कर रहे हो ना, इतना तो सोच ही सकते हो। मैं तुम्हें इस मैच फिक्सिंग की मदद के लिए कोई 10 पैकेट नहीं मांग रहा हूँ ना, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारी लव स्टोरी सक्सेसफुल हो जाए। ऑल द बेस्ट, संभल कर। विकास कुछ देर सोचता है और उसके दिमाग में एक बेहतरीन प्लान आ जाता है। रविवार का दिन आता है। गांव का अखाड़ा लोग की भारी भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। भीम सिंह अपनी छाती ठोकते हुए खड़ा है। वहीं विकास भी बड़े हौसले के साथ खड़ा है, क्योंकि उसकी जेब में मौजूदा डिब्बे में 5 बड़े जिंदा कॉकरोच बंद है। रेफरी के सीटी बजाते ही कुश्ती शुरू होती है। भीम सिंह विकास को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। ओए चूजे, मेरे हाथ से मरने के लिए तैयार हो जा, आज मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। विकास धीरे से पीछे हटता है और भीम सिंह को अपने करीब आने का मौका देता है ताकि उसे कसकर पकड़ सके। भीम सिंह जैसे ही विकास को पकड़कर हवा में उठाता है, उसी पल विकास चालाकी से अपनी जेब से डिब्बे का ढक्कन खोलता है और सारे कॉकरोच निकालकर भीम सिंह की पीठ उसके लंगोट के अंदर छोड़ देता है। वे कॉकरोच भीम सिंह के शरीर पर रेंगने लगते हैं। उनका स्पर्श महसूस होते ही भीम सिंह की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती है। अरे बापे कॉकरोच, चिलचट्टा, मेरे शरीर पर कॉकरोच रेंग रहे हैं। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ पहलवान जी? कुश्ती छोड़कर एक ऐसा डांस कर रहे हो? आइए, मुझे पकड़िए। भीम सिंह कुश्ती भूलकर अपनी पीठ पर रेंग रहे कॉकरोच को हटाने के लिए अखाड़े में गोल गोल घूमते हुए पागलों की तरह कूदने लगता है। गांव के सभी लोग उसका यह अजीबोगरीब डांस देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। भीम सिंह डर के मारे रोते हुए, अरे दुड्डू जल्दी आ रे, मेरी पीठ पर जो है उसे हटा रे, मेरी जान निकल रही है। दुड्डू पास खड़ा होकर हंसते हुए, अरे बॉस, मैं तो सिर्फ आपका असिस्टेंट हूँ, कॉकरोच पकड़ने वाला नहीं। आप कुश्ती पर ध्यान दीजिए। विकास सही मौका देखकर डर से कांप रहे भीम सिंह के दोनों पैर पकड़ता है और जोर से खींच देता है। भीम सिंह कॉकरोच के डर से खोया होने के कारण अपना संतुलन खो बैठता है और धड़ाम से पीठ के बल मिट्टी में गिर जाता है। विकास तुरंत उसकी छाती पर बैठ जाता है और भीम सिंह को ऐसे दबोच लेता है कि वो हल भी नहीं पाता। पूरा अखाड़ा तालियां और चीखों की आवाज से गूंजता है। इस हार के बाद भीम सिंह की अकल ठिकाने आ जाती है। वो अपनी बहन चमेली की शादी विकास से करा देता है।